बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा चित्रकूट में भरत मिला, अयोध्या कांड चल रहा है और भाई हो तो भरत जैसा ये चरित्र समय चल रहा है। उधर लखन सीता सहित रविकुल कैरव चंद्र चित्रकूट की कुटी में बैठे थे शानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। प्रियतमी प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ इसे, यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहाँ से वह परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है, तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहाता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है। वह अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है, पर सीधा मार्ग मिला न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से। रास्ता ढूंढा उस भूले ने गार्हस्थ प्रेम के भीतर से। गार्हस्थ प्रेम से आगे बढ़ जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में धाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा प्राकृतिक प्रेम में आया है, तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इसने इतने चक्कर से पाया है। प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है, समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस से आनंद सुरसुरी बहती है। वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही कहती है, सृष्टि में सब है एक समान। श्याम गौर मेले या उजले, छोटे बड़े ऊंचे या नीचे, निर्धन या धनवान। हाथी हो चाहे चींटी हो, जड़ या चेतन कोई भी हो, सब में है भगवान। सृष्टि में सब है एक समान। इस प्रकार चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग, तभी वहाँ पर हो गया अकस्मात रस भंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। देखिए उधर नभ मंडल में ऊपर को धूल चढ़ रही है, यह धूल उसी सेना की है। सेना वह इधर बढ़ रही है, 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया, लगी न क्षण की देर, सो
सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर, रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच शेषावतार पृथ्वी में से हुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मछली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय सब समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा हो तो बड़ा एक भी वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी, उठकर करें उपाय, कब तक मन मारे रहे, सदा सहा करे अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करे नीचे को क्यों माथ, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से विष वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, तनवा पर बाण चढ़ रहा है, शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की साक्षी है, रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। लड़कर बढ़कर अड़कर मारूं, बल में दलमल डालूं, क्षण में रण में कंपन हो, राम जी सहाई है, राम की दुहाई है। दौड़ पछाड़ूंगा, शीश उतारूंगा, छाती बिदारूंगा, फाड़ूंगा काई सी, काटूंगा मूली सी बैरी की सेना, तब ही जीवन जीवन हो। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर माथ, अपनी तुम कह चुके अब
सुन लो मेरी नाथ, जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वह ही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोगो भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने में हो गया दृश्य, इतने ही में हो गया दृश्य और का और। एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठौर। नंगे थे पाँव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए। थे काले बादल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव छिपे हुए। उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरंत। आगे को सीता नाथ बढ़े, आजान हो जाए बढ़ा तुरंत। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धन कहीं कहीं पर तीर गिरा। वहीं पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद। किंतु राम ही ने वहाँ जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाँव। साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। यह देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी। आंचल की ओट में थिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये। वाणी में जबी प्रणाम कहा, आंखों में प्रेम अश्रु आए। सीता जी ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को। आशीष के प्यारे बचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सालाद। संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया माथ। फिर प्रथम मिले कैकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया। कुछ सच्चा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर शिरनाकर, सब लोगों से भेंट रघुवर सभी को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती हैं। सांसें उछाह की सांसें ले सब कुछ न्यौछावर करती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।